क्या कहते हैं, शबरी की है, नीच जाति की है, इसने पूरी नदी को अपवित्र कर दिया। शबरी जिस नल से पानी पी रही थी, वो साधु, वो महात्मा, वो ब्राह्मण उस नल का पानी नहीं पीते। वो कहते थे कि इसने वो नल अपवित्र कर दिया। पर महापुरुष कह रहे हैं कि हरिजन 4 वर्ण से ऊंचा, कह रहे हरिजन 4 वर्ण से ऊंचा, सबरी के फल खायो जूठा। हरिजन 4 वर्ण से ऊंचा, सबरी के फल खायो जूठा। कि हम अभी इस बात को नहीं समझ पाए कि हरिजन कहते किसे। हरिजन 4 वर्णों से ऊपर है, 4 वर्णों से ऊपर है। महापुरुष कह रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों से हरिजन ऊपर है। शबरी वो हरिजन थी, वो जाति से हरिजन थी, पर वो असलियत में हरिजन थी। वो ऐसी हरिजन थी कि जिसके हाथों का भगवान ने जूठा बेर खा लिया। जरासंध इतराज नहीं किया, लक्ष्मण भैया ने इतराज किया था। जूठा बेर जब उनको दिया, उनने पीछे की तरफ फेंक दिया। भगवान राम ने देख लिया कि लक्ष्मण ने बेर को खाया नहीं, फेंक दिया। तो वही बेर जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था मेघनाथ के द्वारा, तो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाए थे, तो वही जूठा बेर था जिसकी वो संजीवनी बूटी थी, जो लक्ष्मण को खानी पड़ी। क्योंकि उस बेर में शबरी की भक्ति थी, उस बेर में शबरी का भाव था। इसलिए गीता में कहा कि भाव का भूखा हूं, भाव इच्छार है, भाव से जो मुझको भरे उसका मेरा पार है। हम रोज सत्संग में आए, रोज सत्संग में बैठे, बढ़िया बढ़िया भजन गाए, भंडारे ही करें, पर हमारे अंदर घृणा है एक दूसरे के लिए। छोटी जाति का है, हम बड़ी जाति के हैं, या हम पैसे में बड़े हैं, ये छोटा है। हमारे अंदर ये बिल्कुल भी अहम नहीं होना चाहिए। महापुरुष कहते हैं एक बड़का पेड़ होता है, बीज होता है उसका, बहुत छोटा सा होता है। कौन जाता है जानता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा पेड़ निकलेगा। और जो बीज जो है जब जमीन में गाड़ा जाता है, मिट्टी में दबा के जाता है, फिर वहां से पेड़ निकलता है, तो बहुत ऊंचा होता है। तो उस बीज को, उस बड़े पेड़ को अहंकार नहीं, घमंड नहीं। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हम जब किसी सत्पुरुष के संग में चले गए, तो हमारे अंदर किसी प्रकार का अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीजों से हमें बचकर रहना। अगर हम इन चीजों में लगे रहे तो हमारा गुरु के संग में जाने का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि वर्ण जात जीवन नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्टि उपायदा। गुरु नानक देव ने कहा कि वर्ण जात, कि हम और आप किसी भी जाति के हैं, जब दुनिया छोड़कर के जाएंगे तो वहां कोई नहीं पूछेगा क्या जाति के ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, आओ भी आप कुर्सी पर बैठो, ये छोटी जाति का है, इसको जमीन पर बैठा दो। वहां कोई नहीं है। वहां तो जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमको अवकाश दिया जाएगा, कर्मों के हिसाब से हमको जन्म दिया जाएगा, कर्मों के हिसाब से मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। सब वहां कर्म के साथ होता है, वहां किसी जाति वाति से नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं परमात्मा ने अपने हुक्म के द्वारा इस सृष्टि की रचना की है। अगर उसका कोई रंग रूप और जात नहीं है, तो हमारी आत्मा की रंग रूप और जात कैसे बन सकती है। परमात्मा ने जिस सृष्टि को बनाया, उस सृष्टि में हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो जीव हो, पशु पक्षी या फिर मनुष्य, कोई भी हो, सभी के अंदर वो जीव आत्मा, और उसका कोई अलग रंग नहीं है। जीव आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। अगर उसने भक्ति, परमात्मा की भक्ति कर ली और उसे जब मोक्ष की प्राप्ति
प्राप्ति होती है तो परमात्मा में जाकर के समा जाती है। जैसे पानी की बूंद होती है और ऊपर से नीचे गिरती तो नाले में जाती है, नाले से नदी में और नदी से फिर समुद्र में समा जाती है। तो वो नहीं कहते भाई तुम गंदी नाले की बूंद हो, हम समुद्र में नहीं समा सकते। समुद्र नहीं कहता कि आप गंदी नाली से आई हो, हम आपको अपने में नहीं समा सकते। तो परमात्मा भाव का होता है, किसी जाति विशेष से परमात्मा खुश नहीं होता। क्योंकि बड़ी जाति का है तो हमें परमात्मा जल्दी अपने पास बुला लेंगे या अच्छा स्थान दे देंगे। परमात्मा सिर्फ भाव की होती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि बल को जात की नहीं कोई सब उसमें सृष्टि उपाय और करें किथे लेखा मांगिए किथे दे जात न चाहिए। महापुरुष कह रहे हैं कि जब आप दुनिया छोड़ करके जाएंगे तो वहां पर जो है हमसे लिखा हुआ मांगा जाएगा। लिखा क्या कि हमने जो किया है वो हमारा लिखा हुआ देखा जाएगा। अब लिखा हुआ कौन बताता है? चित्रगुप्त को आदेश होता है, हुक्म होता है, क्योंकि वो कंधे पर बैठे हुए, वो हमारे कंधे पर बैठे हुए अपना कैमरा लेकर और हमारी सारी चीजों को देख रहे हैं, सारी चीजों। महापुरुष कहते हैं जब कोई भी जीव आपका शरीर को छोड़ती है और उसे इससे पहले ज्ञान नहीं होता है कि भी मेरे साथ क्या क्या होगा, पर जब वो शरीर को छोड़ करके जाती है जीवात्मा तो उसे लगता है कि मेरा परिवार हो रहा है, मेरे सब माता पिता भाई बंधु रो रहे हैं, पर मैं तो जीवित हूं, सही हूं। पर जब थोड़ी देर में उसे ज्ञान होता है कि मैं छुपा रहा हूं लोगों को, मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा है और फिर मेरा ये शरीर इधर पड़ा हुआ है जहां सब लोग बैठे हैं, उसे लगता है मैं मर गया। और जब ये बात उसे याद हो जाती कि मैं मर गया तब उसे लगता मैं मेरा ये सब कुछ यहीं पर छूट गया, सब यही छूट गया। फिर बड़ा अफसोस करता है, कहता है मेरे बच्चे भी छूट गए, मेरी पत्नी छूट गई, परिवार छूट गया, मेरा धन छूट गया, अब क्या होगा? और थोड़ी देर में जो है वो प्यास करता है कि मैं इनमें जाकर के समा जाऊं, मैं अपने शरीर में जाकर के प्रवेश हो जाऊं, दोबारा जीवित हो जाऊं, मैं अपने परिवार से जुड़ जाऊं। पर जो है वो प्रयास करता है, पर वहां काल के दूत शरीर में प्रवेश नहीं होने देते, वो अंदर शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, बार बार प्रयास करता है। और फिर थोड़ी देर में जब मरघट में जाते हैं और मरघट में ले जाकर के जब उसकी चिता रचाई जाती है तो सोचता है कि मैं प्रयास करता हूं कि शरीर से चला जाऊं, अब तो मेरी शरीर को भी चला दिया जाएगा, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं प्रवेश कैसे करूंगा, अब मेरा क्या होगा? और थोड़ी देर में उसकी शरीर को भी जला दिया जाता है और जलाने के बाद जब वहां से चल देते लोग, फिर मरघट के सभी निकल करके आते, पहले कोई नहीं दिखता उसको, जब सब लोग वहां से चल देते हैं तो अकेली आत्मा वहां रह जाती है, तो सारे मरघट के भूत प्रेत निकल करके आते, भयानक रूप होता है, फिर वो डरता चीखता है, परेशान होता है और उसे लगता है ये सब क्या होता है, मैं तो सत्संग में गया था, सत्संग में रहता था, सत्संग लोग करते थे, वहां आवाज आती थी रेडियो में कि भाई हमें मनुष्य इसलिए मिला है कि परमात्मा का भजन करें ताकि जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अगर मोक्ष नहीं मिलेगी तो कम से कम मनुष्य शरीर मिल जाएगा, या फिर जो है मनुष्य शरीर मिलेगा, या शरीर होने के बाद जाएंगे हमने कुछ ज्ञान की कमाई की है, कुछ पुण्य किया है, तो हमें कुछ ना कुछ स्थान अच्छा मिलेगा, कुछ ना कुछ हमें खाने को मिलेगा। जैसे कर्ण का जिक्र आता है, सारे जीवन कर्ण ने सोना दान किया था, तो महापुरुष कहते हैं भाई शास्त्र इसका गवाह है कि कर्ण को जो है सोना ही खाने के लिए दिया गया, तब उसको इस बात की समझ आई कि मैंने सोना दान दिया और सोना से पेट भर नहीं सकता, तो उसने 15-16 का समय मांगा था, तब आकर के उसने भंडारी की, फिर जाकर के उसको अन्न मिला। तो जिस जीव आत्मा ने सारे जीवन कभी कोई दान नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, सारे जीवन बच्चों के लिए करता और वहां जाकर के जो है उसको बड़ी सजा मिली, काल के दूत उसको बड़ी कड़ी से सजा देते और उसमें सिर पीटता पछताता है
महापुरुषों ने कहा भी है कि जब पूछे जब जन्म का लेखा तो क्या क्या बतलाओगे, जब मार पड़ेगी की हाय हाय चिल्लाओगे। कि जब हम शरीर छोड़कर चले जाते हमने जीवन में कुछ नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, पुण्य नहीं किया, कुछ नहीं किया, सारे जीवन पैसा इकट्ठा करके बच्चों के लिए जोड़ते, जमीन खरीदी, मकान बनाए, गाड़ियां खरीदी, पर हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। जिस कार्य में हम आए थे तो फिर विनय की बात को बहुत बताना पड़ता है। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि जिथे लेखा मांगिए तिथे दे जाता है। कह रहे हैं फिर वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप दुनिया में किस लिए गए थे, बताओ आपने क्या किया। इसलिए वो कह रहे हैं कि जिथे लेखा मांगिए कि जब आपका जो है बही खाता खुलेगा पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। लिखा भी है भजन में कि मेरे मालिक के दरबार